अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 यानी 5:30 और मैं हूँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन में। मतलब मेरी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, बट ये जर्नी इतनी इजी नहीं थी कि पूरा नैनीताल से बिना टिकट के, हालांकि मैं तो आया बनारस से बिना टिकट के, लेकिन वहाँ तक तो ठीक है, मेरे दोस्त थे, सब कुछ था, तो मुझे ज़्यादा डर नहीं था। लेकिन इस आगे की जर्नी में थोड़ा डर मुझे लग रहा था। बिना टिकट के आना इतनी दूर, ना कुछ प्लानिंग की कहाँ रहना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता मुझे अभी फ़िलहाल। बस मैंने ये प्लान बना के आया था कि मुझे हरिद्वार जाना है घूमने, बाकी और कोई प्लान नहीं था। तो उस प्लान को आखिरकार मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। लेकिन यहाँ से फ़िलहाल नैनीताल से मैं जब रामपुर तक के लिए आया तो जर्नी फिर ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो दिक्कत आई ना भाई, पूरी जर्नी में भाई ना तो सोने को मिला पूरी रात आज, ना कुछ। तो फिलहाल बहुत थका हुआ है, तो फिलहाल कोशिश कर रहा हूँ कि अभी कहीं से जुगाड़ करके कुछ ना कुछ रूम वगैरह का वहाँ जाकर मस्त सोऊंगा दोपहर तक। उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब कुछ। अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है क्या करना है मुझे यहाँ, देखते हैं आगे क्या होता है। थोड़ी देर आराम, चाय और नाश्ते से शरीर में एनर्जी तो डाल दी है मैंने, और अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ हरिद्वार को एक्सप्लोर करने के लिए। अब मुझे सीधा ख्याल आता है बनारस का। अरे वापस जाने का नहीं, गंगा जी का। मुझे दोनों जगहों में एक ही चीज़ कॉमन दिखी, गंगा जी। गूगल मैप में रास्ता देखा और बस उसी के सहारे मैं घाटों की तरफ निकल गया। स्टेशन से करीब 4-5 किलोमीटर चलकर मैं फाइनली पहुंच गया हूं हर की पौड़ी घाट में। धूप भी अब काफ़ी तेज़ हो चुकी थी और चलते चलते थोड़ा थकान सी महसूस होने लगी थी। तभी मुझे दिखा एस शिव जी का एक बड़ा सा स्टैच्यू। मैं हूँ इस वक्त स्वामी विवेकानंद पार्क में।
है, गिलास रखा है। फिल्टर हटा के दिखा। ये जय गंगा मैया ढाबा से अभी मैंने 70 रुपये थाली के हिसाब से खाना खाया। खाना खा के जस्ट निकला ही था, सोचा कहीं बैठेंगे आराम से, और यहाँ पहुँच गया किसी मार्केट में, कुछ ऑटो स्टैंड टाइप में है सामने मेरे। बस यही लोकल मार्केट छोटा सा दिख रहा है मुझे। हालांकि मैं तो निकला था बस किसी स्पॉट के चक्कर में कहीं बैठूंगा आराम से। गर्मी इतनी है ना, कहीं जाने की इच्छा ही नहीं हो रही कुछ करने की। कुछ ऐसा लोकल मार्केट टाइप में है जहाँ आपको खाने वगैरह का भी कुछ सामान मिल जाएगा, और देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ। Six months later. सोलो ट्रैवल सिर्फ नए प्लेसेस देखना नहीं होता है, ये खुद को थोड़ा और समझने का भी एक तरीका होता है। जब आप अकेले सफ़र करते हैं तो उससे पता चलता है कि सुकून भीड़ में नहीं, कभी कभी बस एक शांत मोमेंट में मिलता है। ना किसी को इम्प्रेस करना, ना किसी रेस में भागना है, बस अपनी स्पीड में लाइफ को फील करना है। आपने कभी सोलो ट्रैवल किया है? ज़रूर बताइएगा। हाल शाम हो चुकी है और गंगा आरती का भी समय हो चुका है, तो मैं तो चला गंगा आरती देखने। आप आने वाले यात्रियों के दान से होता है। माँ गंगा जी की सुबह शाम आरतियों का जिसमें यह आरती पौड़ी का समर्थन आरती अटेंड करने के बाद मेरे दिमाग में बस यही सवाल था कि भाई अब रात में रुकूंगा कहाँ, खाऊंगा कहाँ। तो बस जा ही रहा होता, पहले सोचा कि रेलवे स्टेशन में रुकूंगा। पहले तो मन था कि भाई घाट पे रुक जाऊं बस, लेकिन घाट पे रुकने की ये समस्या थी कि मैं फ़ोन वगैरह चार्ज नहीं कर सकता था और पावर बैंक भी चार्ज नहीं कर पाता। तो मैंने डिसीजन लिया था कि भाई मैं रेलवे स्टेशन में जाके ही रुकूंगा। लेकिन जब मैं यहाँ से जा ही रहा था रेलवे स्टेशन की साइड, तो मुझे दिखती है कुछ भीड़ जहाँ पर लोग खाना ले रहे थे। दूर से लगा कोई भंडारा चल रहा है, और पास जाकर देखा तो रियलिटी कुछ और थी। पता चला एक भैया हैं जो अपने घर से डेली खाना बनाकर लाते हैं और यहाँ घाट पर ही लोगों को 60 रुपये थाली के हिसाब से सर्व करते हैं। फिर क्या, मैंने भी एक थाली ऑर्डर कर दी। वैसे मुझे नहीं लगता कि 60 रुपये में घर का बना खाना और इस व्यू के साथ आप नहीं खाना चाहेंगे।
वैसे आपका क्या व्यू है इसमें, ज़रूर बताइएगा। ट्रिप की जो जर्नी का मेरा सपना था, जो मैं लेकर निकला था, वो भी लगभग सफल हो रहा है। ओ भैया, अरे वो निकास ना है, तुम यहाँ ही नहा लो। लोटा ले लो, लोटा। मैं आ चुका हूँ उस जगह पर जिस रैन बसेरा में मैं रुकना चाहता हूँ। तो फिलहाल इस जगह में रुकने के लिए सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, आधार कार्ड, और फ्री में आप रुक सकते हैं।